आज के समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? आपका अपने पुत्र के प्रति मोह। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो उन्होंने कहा अब कलयुग आ गया है। भीम ने कहा कलयुग कैसा होता है? बोले देख करके आओ कोई आश्चर्य। तो एक गैया को बेटा हुआ तो गैया उसको चाटते चाटते खून निकाल ले। बोले ये कैसा प्रेम है? बोले यही कलयुग है। माँ बाप अपने बेटे को इतना प्रेम करेंगे कि उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। आज किसी के बेटे को दंड दिया जा सकता है? गांव के बाग में कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ा रहे तो गांव के किसी व्यक्ति को देख के भागता था, उतर जाता था। गांव के बाहर भी समाज में कोई न्योता में रहे और गांव का कोई बुजुर्ग चला जाए तो सारे बच्चे शांत हो जाते थे कि अभी ये डांट देंगे, ये मार देंगे। आज वो बात रह गई है? बोलो। और आप सब के बेटे बिल्कुल बहे जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। समाज पूरी तरीके बह जा रहा है। इसका मूल कारण आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम है कि हमारे बेटों को कोई कुछ कहे। सिर्फ यही तो मूल कारण है ना। आपका बच्चा चाहे जहां जो करे, केवल आप वहां ना रहो तो ना तो कोई आपसे शिकायत कर सकता है ना उसे कुछ कह सकता है। इसलिए पूरा समाज निरंकुश हो गया, निरंकुश। आपका बच्चा आपके घर के बाहर ही उपद्रव कर रहा है, आपका पड़ोसी उसको देख रहा है, आपसे बताएगा तो आप तो कहोगे हमारे बच्चे को कलंक लगा रहे, हमारी बच्ची को कलंक लगा रहे। आज के इस समाज के बिगड़ते हुए महाराज ये सब 30 साल पहले बहुत अनुशासित था। 30 साल में ये हाल है। 1990 के बाद के सारे हालात हैं और 2050 में न जाने का हाल होगी। जो लोग हैं वो देख नहीं पाएंगे इस संसार को, कैसी हालत होगी। उसका मूल कारण क्या है? आपकी बेटी को, आपके बेटे को कोई डांट नहीं सकता। क्या पहने हो, क्या खा रहे हो, क्या पहनी हो, क्या खा रही हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कोई डांटने वाला है? सारा व्यक्ति गलत सही को देख रहा है और मूक और बधिर की भांति सब सह रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। यही तुम्हारे समाज को नष्ट करने का, तुम्हारे घर को नष्ट करने का मूल कारण है, जिसको तुम कभी संभाल नहीं पाओगे। सबके पहनावे बदले हुए हैं, सबकी वाणी बदली हुई है, सबका चरित्र बदल रहा है, सबके महाराज कर्तव्य बदल रहे हैं। सब कुछ गलत है। बस एक बात रह गई है इस समाज में कि का हम ही हैं बोले के लिए का। पूरा समाज इसी इतनी एक लाइन में बिगड़ता चला जा। मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। एक दिन तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ेंगे और तुम्हारे बच्चों को भी कोई नहीं समझाएगा। आज तुम किसी के बच्चे को गलत करता, गलत बोलता, गलत खाता, गलत पीता, गलत पहनता देख करके तुम नहीं बोल पा रहे हो ना। अरे अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं बोल पा रही है, अपना बाप अपने बेटे और बेटी को नहीं बता पा रहा है कि क्या तुम्हें खाना है, क्या तुम्हें पहनना है, कैसे तुम्हें रहना है, तो समाज क्या बोलेगा? ये दशा तुम्हारी हो गई है। तुम्हारा मोह इतना तुम्हें सता रहा है कि अगर एक बार डांट दिया और बच्चा मुंह फुला लिया तो कहोगे अच्छा तुम वही कर लो जिससे तुम्हारा मुंह न फूला रहे। एक बार मुंह फूल जाने दो, 4-6 दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन पूरे जीवन मुख सही रहेगा। आज मुंह फूलने की चिंता किए तो पूरे जीवन मुंह करिखा लगा रहेगा, ये ध्यान रखो। तुम अपने बेटे बेटी को नहीं बोल पा रहे हो क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, शर्म नहीं आती? और तुम समाज बनाने चले हो, भागवत सुनने चले। भागवत से कुछ नहीं होने वाला है। भागवत से जीवन में सुधार होना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। भैया हमारा लड़का दिखाई पड़े कहीं तो उसे पीट देना, मार देना। आज ये बात नहीं है। कोई आपके बेटे बेटी को कुछ कह नहीं सकता है। आपका बेटा पड़ोसी के सामने सिगरेट पी रहा है
और आपके बेटे को कोई बोल नहीं पा रहा, आप कहां कहां जाएंगे बोलो। और आपके बेटे को केवल आपका चेहरा याद है, आप न दिखाई पड़ो मुख्य चौराहे पर, हम चाहे जो करें हमारे घर तो कोई जाबे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे माई बाप तो हमको कोई एक रापट कर देगा तो ये FIR लेकर के चले जाएंगे ना, इसलिए पूरा समाज बिगड़ रहा है। आज कितना बड़ा जीवन रहा होगा हमारी मैया द्रौपदी का। एक विधवा स्त्री का सर्वस्व उसका बेटा होता है। हमारा बेटे हमारे नहीं है तो हमारे पति तो हैं, हम विधवा तो नहीं है। अरे तो विधवा है इसकी मां पहले से, और जिन गुरु के द्वारा सारी विद्या पाए उस गुरु की सारी विद्या का प्रयोग उसके बेटे के साथ, क्या महिला रही हो। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, समझे। जो पत्नी धर्म की रक्षा के लिए पति से लड़ जाए। पतना त्रायते इति पत्न्या, पति का पतन होने से बचावे, धर्म की रक्षा के लिए पति से युद्ध करे, तर्क रखे। आज्ञाकारिणी तो हो पत्नी, पर यदि पति कहीं अधर्म मार्ग में जा रहा है तो उसको धर्म मार्ग की ओर लाने के लिए सतत युद्ध करे, उसे धर्म मार्ग पर ले आए। यही धर्म पत्नी का कर्तव्य है।